नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, बीए एनईपी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जिन बच्चों ने भी पॉलिटिकल साइंस का चयन किया है अपने बीए में, तो उनका आज मैं सिलेबस डिस्क्राइब करूँगा। तो इसमें जो है आपका लास्ट ईयर होगा, जिसका आपका छठा सेमेस्टर है, उसमें आपके जो बीए में होगा आपके 2 पेपर होंगे। तो पहले हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में जो प्रोजेक्ट लिया है तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो बने रहे मेरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, जिसका कोर्स का टाइटल है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोड है आपका A060601T का सिलेबस हम देखेंगे। तो इसमें बढ़ते हम पहले यूनिट की तरफ। तो पहला यूनिट जो है इसमें है प्राचीन राजनीतिक विचार जो भारतीय प्राचीन राजनीतिज्ञ हैं उनके जो विचार हैं उसमें आप किसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एनिसिएंट थॉट, इसमें आप मनु को पढ़ेंगे, और दूसरा इसमें है कौटिल्य। ये दो ही आपको, इन दोनों के बारे में ही आपको पढ़ना है। मनु इम्पोर्टेंट है और दूसरा कौटिल्य। कौटिल्य का जो एक बुक का नाम है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जैसे कि नाम से लगता है कि भाई इकोनॉमिक्स की बुक होगी, पर ये पूरी की पूरी जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई किताब है। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है जो एनिसेंट में आते हैं मनु, इनके बारे में भी, इन्होंने भी जो हमारी प्राचीन राजनीति व्यवस्था थी उस पर काफ़ी कुछ लिखा है और इनसे लोग बहुत प्रभावित हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं आपके पहले यूनिट के अंदर, और दो ही हैं पहले यूनिट में। उसके बाद सेकंड यूनिट में देखते हैं हम। तो सेकंड में जो आपका आएंगे वो है मिडविल थॉट, यानी कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन। उसमें जो आपको पढ़ना है, किस किस को पढ़ना है देख लीजिए। पॉलिटिकल थिंकिंग इन द इस्लामिक, सिख और मराठा ट्रेडिशन, यानी कि इस्लामिक, सिख और मराठा परंपराओं में राजनीतिक सोच के बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर जो है मुग़लों ने भी अधिकार किया है। उसके बाद सिखों का भी एक दफ़े को एक काफ़ी वर्चस्व रहा है, और उसके बाद मराठा को तो सभी जानते हैं, शिवाजी राव का नाम सभी ने सुना है। तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके आते हैं मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में। उसके बाद जो आपकी आती है अगली यूनिट, यूनिट नंबर थर्ड में आपका आएंगे आधुनिक राजनीतिक चिंतन, थिंकिंग एंड आइडियाज़ ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको पढ़ना है रिफॉर्म ट्रेडिशन में आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, बहुत ही फेमस नाम है। इन्होंने जो है काफ़ी कुछ सुधार किए हैं हमारे उसमें, और राजनीति में भी इनका काफ़ी चिंता की है, समाज में काफ़ी सुधार किए हैं, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और भी बहुत कुछ किया है। दूसरा जो इसमें है आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और तीसरा है इसमें स्वामी विवेकानंद। अगर किसी बच्चे ने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो वो अच्छी तरह पढ़े, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आधुनिक हैं। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें है आपकी राजनीतिक कल्पनाएं। उसमें है किसकी राजनीतिक कल्पनाएं आपको पढ़नी है। इसमें एम.के. गांधी, जिनको हम बोलते हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और जी.बी. तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो इन सभी को से भी आप परिचित हैं, आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी राजनीतिक कल्पनाएं, इन्होंने जो भी इमेजिनेशन किया है पॉलिटिकल का इंडिया के बारे में, वो सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 5 है, इसमें है सामाजिक कल्पनाओं में कुछ नाम है। सोशल इमेजिनेशन में आपके आते हैं ज्योतिबा फूले, इन्होंने काफ़ी सुधार किए हैं। उसके बाद है देवी अहिल्याबाई होलकर, उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सभी जानते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, इनके राजनीतिक विचार पढ़ने हैं। और बाबू जगजीवन राम, ये 4 राइटर हैं जिन 4 आपको समाज सुधारकों के बारे में पढ़ना है, तो वो ये हैं। और इन्होंने मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में काम किया वो भी आपको स्पेशली पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में आपका आता है आर्थिक कल्पनाएं, यानी कि इकोनॉमिक इमेजिनेशन। इसमें आप दादा भाई नौरोजी को पढ़ सकते हैं, जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है और चौधरी चरण सिंह। इन चारों के बारे में आपको इनकी पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी कुछ सुधार किए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में सांस्कृतिक कल्पनाओं में आप पढ़ सकते हैं कल्चरल इमेजिनेशन में आप पढ़ेंगे वी.डी. सावरकर, एम.एस. गोलवाकर और
मौलाना हसरत और मोहिनी, इन चारों के नाम हैं। उसके बाद यूनिट नंबर जो 8 है इसमें सभ्यगत कल्पनाओं यानी कि सिविलाइजेशन इमेजिनेशन में आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर को और दीनदयाल उपाध्याय। तो ये आपकी फर्स्ट पेपर की 8 यूनिट हैं जिनके अंदर कुछ जो हैं थिंकर्स हैं या महान विभूतियाँ हैं, जो भारत की महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनकी जो मोस्टली जो इफ़ेक्ट पड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, ये जो सब्जेक्ट है, या उन्होंने जो सोच दी है कि इंडिया के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल साइंस डेवलप हो रही है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो आपका सेकंड पेपर है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप हैं हमारे देश के दूसरे देशों के साथ, और उनमें जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, तो उस सब के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका कोर्स कोड होगा आपका A060602T। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो जो इसमें पहली यूनिट है इसमें जो आपको मिलेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसका अर्थ, प्रकृति और दायरा। दूसरा इसमें है दृष्टिकोण, एक आदर्शवाद, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। उसके बाद इसमें सिद्धांत हैं, निर्णय निर्माण, प्रणाली सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और खेल सिद्धांत। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अप्रोचेज में इसका आइडियलिज्म, रियलिज्म और नियो रियलिज्म। थ्योरीज में आप पढ़ेंगे इसमें डिसीजन मेकिंग, सिस्टम थ्योरी, मंडल थ्योरी और गेम थ्योरी। उसके बाद जो है आपका यूनिट नंबर 2 है द नेशनल स्टेट सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है कि नेशनल पावर, नेशनल पावर हो गई आपकी, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी और बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि जो राष्ट्रीय राज्य प्रणाली है इसमें राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बोलेंगे राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा यानी कि सभी लोगों की सुरक्षा किस प्रकार से करती है कोई भी। उसके बाद शक्ति संतुलन। इसके बाद इसकी यूनिट नंबर 3 में बढ़ते हैं, उसमें है डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट, ओके, और उसमें है आर्म कंट्रोल्स, न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन, यूनाइटेड नेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि कूटनीति, इसमें आपका निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और परमाणु प्रसार, संयुक्त राष्ट्र और नए विश्व व्यवस्था। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है इसमें आपको वर्ल्ड वार पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद जो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ वो पढ़ना है, और पोस्ट कोल्ड वार के बाद का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके बारे में पढ़ना है। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो 5वीं यूनिट है उसमें आपका इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीतियाँ, इसके जो सिद्धांत क्या हैं, चरण यानी कि प्रिंसिपल, फेजेस और रिलेशन विद बिग पावर और नेबर, या फिर बड़ी शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है इसमें सारी के सारे आपकी कुछ बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में आपका बर्टन वुड्स और WTO, रीजनल कोऑपरेशन, EU क्वाड और IORA, आसियान, ब्रिक्स और बिमसेट और सार्क और SCO। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में ब्रिटेन वुड से WTO, क्षेत्रीय सहयोग, यूरोपीय संघ, क्वाड, IORA, आसियान, ब्रिक्स और बिमसेट, सार्क और SCO, यानी कि सारे के सारे संगठन हैं। और इन संगठनों में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका भारत हिस्सा है, तो अधिकतर का जो है इनमें से भारत हिस्सा है, तो उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ते हैं। इनके साथ हम व्यापार भी करते हैं और हमारे कुछ राजनीतिक समझौते भी इनके साथ हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है, इसमें आपका ग्लोबलाइजेशन है, उसके कॉन्सेप्ट हैं, फीचर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें वैश्वीकरण, अवधारणा, विशेषताएं, प्रभाव और राज्यों की समरूपता पर इसका प्रभाव, वैश्वीकरण पर वैकल्पिक दृष्टिकोण, बहुध्रुवीय विश्व। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है, इसमें इश्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स,
पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुद्दे, सीमा आर पार आतंकवाद, उसके बाद सीमा पार आतंकवाद, मानवाधिकार, पर्यावरण की राजनीति, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे। क्योंकि अब आपके जो हैं पेपर स्टार्ट होने वाले हैं आपके इवन सेमेस्टर के, और मे बी आपके अप्रैल के लास्ट में हो सकता है कि आपके पेपर स्टार्ट हो जाएं, डेट शीट जो है आपकी आने वाली है। उसके बाद जो है जिन बच्चों ने भी पॉलिटिकल साइंस में प्रोजेक्ट वर्क लिया है, क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, बच्चे ने अगर उसके पास पॉलिटिकल साइंस है तो वो 2 सब्जेक्ट से अपनी जो है 2 सब्जेक्ट उसके मेजर रहेंगे, उस मेजर में से किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट का चयन किया होगा। तो जिन बच्चों ने भी प्रोजेक्ट का जो चयन किया है वो पॉलिटिकल साइंस में किया है, जिसका कोर्स कोड है आपका A060603R, और ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसके जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम रेंजिंग फ्रॉम, इसमें कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम है या जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं उनके ऊपर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। जैसे मैं कुछ के नाम आपको बता रहा हूँ: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत सहस्त्र भारत, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया मिशन या नमामि गंगे एट्सेट्रा। इस तरह की जो भी आपको अगर कोई योजना उसके बारे में आपको पता है तो आप उस पर अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से वो योजना लागू हुई है, किस पर वो काम करती है, किस तरह उस योजना से किस तरह लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग उससे लाभान्वित हैं। इस तरह से आप अपना एक प्रोजेक्ट इन टॉपिक्स पर, इनमें से भी आप ले सकते हैं, ये अपने पास से भी कोई ऐसी स्कीम जिसके बारे में आप जानते हैं उस पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं तक बने रहे मेरे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।